अंडरग्राउंड टनल। एक छोटे से गांव में सुल्तान सिंह नाम का एक डाकू था। वो हर हफ्ते अनाज की वसूली करने गांव आया करता था। उसे कई दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई थी। एक दिन सुल्तान की नजर गांव के ठाकुर की हवेली पर पड़ी और उसने सोचा, अरे वाह, ये घर तो कुछ ज्यादा ही शानदार लग रहा है। लगता है इसमें बहुत ज्यादा माल भरा पड़ा है। और वो अपने साथी से बोला, जाओ तुम इन पर नजर रखो, ये लोग कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं। इतना कहकर डाकू सुल्तान सिंह वापस चला गया और अब उसका साथी ठाकुर साहब के नजर रखने लगा। जब ठाकुर साहब के घर पर कोई नहीं था तो सुल्तान सिंह के साथी ने सुल्तान को बुलाया। सरदार, आज ठाकुर साहब के यहाँ कोई नहीं है। वो शिकार पर गए हैं और उनकी पत्नी मायके गई हुई है। अरे पूछ क्या रहा है, अभी तक तो हम आधा काम कर देते। चल जल्दी चल। और सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ ठाकुर की हवेली में घुस गया और वहां उनकी तिजोरी में से बहुत सारा सोना और पैसा चुरा ले गया। जब ठाकुर साहब एक घर लौटे तो उन्होंने देखा कि तिजोरी खुली हुई है और उसमें से पैसा और बहुत सारा सोना गायब था। ठाकुर साहब ने तुरंत पुलिस को बुलाया। 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने जांच करना शुरू कर दिया। ठाकुर साहब, आपको किसी पर शक है क्या? क्या शक है? ये सुल्तान सिंह का ही काम हो सकता है। अब पुलिस वालों ने बाहर सारा इलाका छान मारा, लेकिन सुल्तान सिंह की कोई खबर नहीं मिली। डाकू सुल्तान सिंह ने सारा सोना और पैसा एक अंडरग्राउंड टनल में जाकर छुपा दिया और खुद भी वहीं पर छुप गया अपने साथियों के साथ और खुश होकर बोला, देखा तुम लोगों ने, मैंने एक खास जगह इसी काम के लिए बनवाई थी। हमें पुलिस तो क्या कोई नहीं पकड़ सकता। कमाल की जगह है सरदार, आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। सरदार, अब ये बताइए कि कल किसके यहाँ चोरी करनी है? कल हम उस साहूकार के यहाँ डाका डालेंगे। वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा होशियार बनता है। हाँ सरदार, उसकी सारी अकड़ हम निकालेंगे कल। और अगले दिन ही रात में जब साहूकार और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तब चुपचाप सुल्तान सिंह अपने गैंग के साथ उसके घर में घुस आता है और उसकी तिजोरी से भी सारा गहना और जेवर और सारा पैसा भरकर ले जाता है। वहां उसको एक सोने की डिब्बी दिखती है। वो उसे भी अपने साथ रख लेता है और सारा सामान लेकर फरार हो गए। और जब सुबह उठकर साहूकार ने देखा कि उसकी तिजोरी से गहने और पैसे ठाकुर साहब की तिजोरी की तरह गायब हो चुके हैं, तो उसने फौरन पुलिस को बुलाया और साहूकार ने कुछ नंबरों का कोड पुलिस को दिया और उनसे कहा कि ये नंबर आप अपनी लोकेशन डिवाइस में डालिए, चोरों का पता लग जाएगा। वो कैसे भला? सर, मैंने तिजोरी में गहने और पैसों के साथ एक सोने की डिवाइस रखी थी, तो लगता है शायद चोर वो भी साथ ले गए हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमें नंबर दो, हम अभी पता लगाते हैं। और वो पुलिस उस डिवाइस की लोकेशन के हिसाब से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर डाकू सुल्तान सिंह अंडरग्राउंड टनल बनाकर बैठा हुआ था। अरे अरे अरे, ये पुलिस कहां से आ गई इस जगह पर? आखिर तुम पकड़े ही गए। तुम्हारी कब से तलाश थी हमें। इस टनल में तुम छुपे बैठे हो, गिरफ्तार कर लो इन्हें। पुलिस वाले और ठाकुर साहब ने साहूकार को बहुत ही शाबाशी दी। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा सोना, गहने और पैसे वापस मिल गए हैं। अगर तुमने तिजोरी में वो एडवांस डिवाइस नहीं रखी होती तो ये लोग कभी नहीं पकड़े जाते और मैं भी कंगाल हो जाता और तुम भी अपना इतना सारा सोना गवा बैठते और इस अंडरग्राउंड टनल का किसी को भी पता नहीं चलता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा दिमाग समय पर काम कर जाए तो बड़ी से बड़ी चोरी को भी रोका जा सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।